एक समय की बात है, एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा था जो अपने जीवन के सुनहरे पलों का आनंद ले रहा था। शुरुआत में उनका जीवन पूरी तरह से खुशी और समृद्धि से भरा हुआ था और वो एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद उठा रहे थे। लेकिन समय के साथ उनके जीवन में बदलाव आने लगे। खुशियों की जगह झगड़े, निराशा और दुख ने ले ली। पति पत्नी चिंतित हो गए और वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पूरी तरह से खुशियों से भर जाए। वे कई कोशिशों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं पा सके। तब वे अपने कुल गुरु से सलाह लेने का निर्णय लिया। कुल गुरु ने उन्हें एक अद्वितीय समाधान दिया। उन्होंने कहा, यदि आप खुशी के एक जोड़े को ढूंढ सकते हैं जो पूरी तरह से खुश है, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले, इससे आपका जीवन बदल सकता है। पति पत्नी खोज में निकले और कई लोगों से मिले, परंतु सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी थी। पति पत्नी के जोड़े ने सोचा, सबसे ज्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिसके पास धन धान्य की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वो संपूर्ण रूप से खुश है या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा और रानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राजी कर लिया। जब पति पत्नी राजा रानी से मिलने गए तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ में बैठे थे। तब मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ लिया कि क्या वो अपने जीवन में खुश है। उनकी बात सुनकर राजा रानी दोनों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल वे जीवन में खुश है। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़े को खुशी हुई, लेकिन फिर से उन्होंने पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? यह सवाल सुनकर राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा रानी ने कहा, भगवान ने हमें जीवन में हर वस्तु दी है जिसकी जरूरत होती है, या यूं कहूँ कि जरूरत से ज्यादा ही दिया है, लेकिन एक संतान सुख हमें अब तक नसीब नहीं हुआ। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे संपूर्णतः सुखी नहीं है। उन्होंने अपना सफर आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी थे। इसलिए उन्होंने उनसे जाकर पता करना चाहा कि क्या वह पूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर पर एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं मिलता। पति पत्नी का जोड़ा वहाँ से निराश होकर निकला। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी वो पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखे थे। जोड़े को लगा शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। किसान पति पत्नी के पास जाकर दोनों ने उनसे पूछा, क्या वो अपने जीवन में खुश है? किसान और उसकी पत्नी ने कहा है वो बिल्कुल खुश है। जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल किया कि क्या वो जीवन में पूर्णतः खुश है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दुखी होने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो वो जरूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका मतलब यह था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन वह क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार यह समझ में आ गया कि पूर्णतः सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। यह हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि संतान ना होना किसी को दुखी करता है तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करते हैं। किसी को कम धन होना दुखी करता है तो किसी को ज्यादा धन कोई चुरा ना ले, ये विचार दुखी करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते है, यह पूरी तरह आप ही के हाथों में है। आप जितना चीजों या सिचुएशन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने आप को उतना ही सुखी और खुश होने में मदद करते हैं। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।